आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन वापस से हमारा इंडियन इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर से हम लोगों ने लिया है। 2015 में भी आप लोगों ने देखा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, आप लोगों ने वहां पे भी देखा सेम थीम से क्वेश्चन उठाया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर से क्वेश्चन उठाया गया। 2017 में ये क्वेश्चन आया वापिस से। कहां से क्वेश्चन आया? इंडियन एग्रीकल्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर से। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज नोट करनी है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा? यहाँ पे उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। हमें बताना है कि हमारे पास जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें स्मॉल होल्डिंग ज्यादा है, मार्जिनल ज्यादा है, सेमी मीडियम ज्यादा है या लार्ज होल्डिंग ज्यादा है। सबसे पहले अगर आप लोग जब पीवाई की उसको एनालाइज कर रहे होंगे तो काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये क्वेश्चन हमारा डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेटा को क्राम करने की जरूरत नहीं है। कुछ पार्ट है जो मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास जो है, इट इज नॉट अ डेटा ड्रिवन क्वेश्चन। क्यों? इंडियन एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम चैलेंजेस पढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है वो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो फार्मर है उसके पास लैंड का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब कहने का है हमारा जो फार्मर है वो कहीं ना कहीं स्मॉल और मार्जिनल की कैटेगरी में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के अंदर, जब हम फार्मर्स के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी स्कीम्स टारगेट की जाती हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज पे की जाती हैं, बिकॉज दीज आर द वल्नरेबल कैटेगरीज। मोस्ट वल्नरेबल फार्मर जो है हमारा या स्मॉल है या वो मार्जिनल है। तो हम लोग, जब मैंने बोला कि चैलेंजेस के अंदर मैं बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला एग्रीकल्चर के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो लैंड साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। जब मैंने बोला लैंड साइज इज वेरी स्मॉल तो आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि लार्जेस्ट प्रॉब्लम होगी ना। अगर तो ये छोटा सा नंबर होता मार्जिनल और स्मॉल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत निग्लिजेंट होता अगर ये नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? जब ये नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट परसेंटेज में मतलब मुझे ये आइडिया मिलना चाहिए था कि मेरा आंसर ए या बी में होगा। क्लियर? पहली बात आपको समझ आई? आई होप आपको समझ आई और आप लिंक कर पा रहे होंगे कि कहाँ पे हमें एकदम से डेटा को दिमाग में नहीं लाना। क्लियर? तो आप में से कोई लार्ज और सेमी मीडियम कर कर आता तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता। तो मेरे को पता चला मार्जिनल और स्मॉल है। तो आप लोगों को मार्जिनल और स्मॉल का नंबर पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए। नियर अबाउट इंडिया के अंदर 68.5% जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है दैट बिलोंग टू द मार्जिनल होल्डिंग। और अगर हम स्मॉल के बारे में बात करें तो इट इज अबाउट 22.6% जो है हमारी स्मॉल होल्डिंग है। आपको नंबर याद नहीं करना, बट रफली आपको याद रखना है 68 और 22। और अगर आपको कंबाइन पूछा हो तो इट कम्स टू बी 91%। आप देख पा रहे हैं कि कितना ह्यूज नंबर है, और दिस इज द चैलेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप समझ आया। तो आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी मार्जिनल फार्मर। क्लियर?